Hey guys, what's up? This is Shorey from eGadgets for you. दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके मैक को अगर आप पुराना हो जाता है या फिर आपके मैक को स्पीड अप करना चाहते हो, फॉर्मेट करना चाहते हो या फिर फैक्ट्री डेटा रीसेट करना चाहते हो आपके मैक को, तो कैसे आप कर सकते हो। दोस्तों ये बहुत ही मच अवेटेड वीडियो था क्योंकि मेरा जो पुराना मैक है जो कि आप पीछे देख सकते हो ये बहुत स्लो हो गया है, तो इसको फॉर्मेट करके आपको देखना पड़ेगा कि हाँ ये थोड़ा फास्ट हो जाता है कि नहीं। तो ये वीडियो में हम लोग वही देख लेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस तभी आपके लिए लागू होगा अगर आप नया मैक खरीदते हो, आपका पुराना मैक जो है उसको फैक्ट्री डेटा रीसेट करके आप एक्सचेंज करना चाहते हो, तो फिर आपका डेटा जो है या फिर आपके जो iCloud अकाउंट्स, iTunes अकाउंट जो सिंक किया हुआ है आपके मैक में वो आप कैसे हटा सकते हो और फैक्ट्री डेटा रीसेट कर सकते हो। और या तो अगर आपको मैक को स्पीड अप करना है तो बहुत दिन से आप यूज किए हो कभी किए नहीं हो तो वो कैसे किया जाता है जैसे आपके एंड्रॉइड फोन्स में होता है वो अपने मैक में कैसे कर सकते हो, तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले अपने मैक को फॉर्मेट करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका वर्जन क्या है। इसके लिए आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एप्पल लोगो पे क्लिक करना पड़ेगा, अबाउट दिस मैक जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और ये क्लिक करने के बाद आपको देख पाओगे यहाँ पे मैक ओएस मोजावे वर्जन 10.14.4 के ऊपर ये रन कर रहा है। इसमें आपको सारे प्रोसेसर्स, मैकबुक मेमोरी, सारे कुछ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। स्टोरेज के मामले में भी आप यहाँ पे स्टोरेज में जाके आप देख सकते हो कि क्या स्टोरेज है एंड ऑफ कोर्स मेमोरी मतलब आपका जो रैम है वो रैम क्या है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे जाके, क्योंकि दोस्तों ये मैक बहुत ही पुराना है। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि ये फॉर्मेट करने से पहले आपको और क्या क्या स्टेप्स देखना पड़ेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है वहां पे आपको मैक का बैकअप लेना पड़ेगा और उसके लिए आपको ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आपको लेना पड़ेगा और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को ये मैक से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये पहले कर लेता हूँ एंड ऑफ कोर्स जैसे कि आप देख सकते हो कि कनेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे मेरा पार्टीशन क्या हुआ है, तो ये मैक बोल के एक पार्टीशन है और विंडोज के लिए एक अलग पार्टीशन है। अब दोस्तों आपको ये जो एप्पल आइकन है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे सिस्टम प्रेफरेंस में जाना पड़ेगा और इसके बाद सिस्टम प्रेफरेंस खुल जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम मशीन बोल के ये जो है ये टाइम मशीन को ऑन करना पड़ेगा और टाइम मशीन जब तक ये ओपन हो जाता है आप देख सकते हो कि आज के डेट में ये बैकअप फिर से ले लिया जाएगा। ऑलरेडी मेरा बैकअप किया हुआ है, इसके बाद में कोई नया एडिशंस नहीं हुआ था, तो यह अभी के लिए मुझे कोई बैकअप लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लेना है तो यहीं पे जाके आपको ये जो सिलेक्ट डिस्क है सिलेक्ट डिस्क करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा डिस्क सिलेक्ट किया हुआ है ये मैक को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करने के बाद ये यूज डिस्क में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप सिलेक्ट करते ये हाईलाइट हो जाता है, तो यूज डिस्क में करने के बाद ये मैक आ जाता है और यहाँ पे आपको ये टाइम मशीन से आपका पूरा मशीन का बैकअप जो है वो लेना पड़ेगा। अब दोस्तों फॉर्मेट करने से पहले सबसे पहले आपको जो फाइंड माय मैक ऑप्शन है उसको डिसेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए फिर से आपको सिस्टम प्रेफरेंस में यहाँ पे जाना पड़ेगा एंड जाने के बाद iCloud को ओपन करना पड़ेगा और नीचे अगर स्क्रॉल डाउन आप करते हो तो यहाँ पे फाइंड माय मैक है, ये फाइंड माय मैक को आपको डिसेलेक्ट करके यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा, जो कि मेरा पासवर्ड है वो मैं आप दे रहा हूँ। यहाँ पे ये पासवर्ड दे देने के बाद आपकी यहाँ पे साइन आउट है, ये साइन आउट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे जितना सारा बॉक्स है ये सारे बॉक्स को अनचेक अपना करना पड़ेगा। करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का बटन है, कंटिन्यू का बटन पे आपको प्रेस करना पड़ेगा और क्योंकि हम पूरे डेटा को यहाँ पे फॉर्मेट कर देंगे और पूरा हार्ड डिस्क का फॉर्मेट कर देंगे तो आपको डिलीट फ्रॉम मैक भी यहाँ पे करना पड़ेगा। टू कॉपी ऑफ द सेपरेट पासवर्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स ऑन दिस मैक, तो डिलीट फ्रॉम मैक आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। याद में रखना दोस्तों ये स्टेप सभी जरूरी है जब आप नया मैक खरीदना चाहते हो, अपने पुराने मैक्स को ये साइन आउट की या फिर फैक्ट्री डेटा रीसेट करना चाहते हो, तो इसके लिए हाँ डिलीट फ्रॉम मैक करना जरूरी है आपके सेव पासवर्ड्स को। और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये प्रोसेस खत्म हो चुका है। इसके बाद आपको iTunes पे ओपन करना पड़ेगा। iTunes ओपन करने के लिए आप यहाँ पे जो ऐप ड्रॉयर्स है ऐसे करके आप ऐप ड्रॉयर्स में जा सकते हो और iTunes यहाँ पे लिख के iTunes को ऐसे ओपन करना पड़ेगा आपको। अब जब ये iTunes खुल जाता है यहाँ पे अकाउंट्स पोल के ऊपर में जो टैब आता है ये अकाउंट्स में आपको क्लिक करना पड़ेगा और इसके बाद ऑथराइजेशन पे जाना पड़ेगा और डीऑथराइज इस कंप्यूटर आपको करना पड़ेगा, ये जरूरी है दोस्तों। और यहाँ पे फिर से अपना आपको एप्पल आईडी और पासवर्ड मांगेगा तो वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब दोस्तों हम लोग फैक्ट्री डेटा रीसेट की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और इसके लिए आपको ये कैमरा व्यू पे आना पड़ेगा क्योंकि अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग से काम नहीं बनेगा। एनीवेज दोस्तों आपको ये मैक को रिस्टार्ट करना पड़ेगा और रिस्टार्ट करने के बाद आपके कीबोर्ड पे कमांड और आर बटन जो है इसको आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा जब तक ये रिस्टार्ट होता है।
और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये डिस्क यूटिलिटी का स्क्रीन आ चुका है। अब मैं कमांड आपको ऐसे छोड़ देता हूँ। अब और यहाँ पे डिस्क यूटिलिटी के आप देख सकते हो कि रिस्टोर फ्रॉम टाइम मशीन बैकअप, रीइंस्टॉल मैक ओएस, गेट हेल्प ऑनलाइन और डिस्क यूटिलिटी, सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं। सबसे लास्ट ऑप्शन है डिस्क यूटिलिटी, यहाँ पे जाके आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये स्क्रीन जब आता है, यहाँ पे आके आपको जो हार्ड डिस्क है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये ध्यान में रखना दोस्तों, ये डिस्क इमेजेस जो है, ये डिस्क इमेजेस कभी भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपका ओरिजिनल ओएस जो है मैक का वो यहाँ पे इंस्टॉल किया होता है, सिस्टम फाइल्स यहाँ पे रहता है। तो माई पीसी बोल के ये मेरा हार्ड डिस्क है मैक का, तो यहाँ पे जाके आपको इरेज में ऐसे क्लिक करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे आपको नाम सेलेक्ट कर सकते हो, माई पीसी कोई भी नाम दे सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो फॉर्मेट है APFS है, APFS आप रख सकते हो। यहाँ पे APFS से रिकमेंडेड होता है APFS रखने के लिए ये फॉर्मेट, और इसके बाद आपको इरेज में क्लिक करना पड़ेगा। ध्यान में रखना दोस्तों कि इरेज में जब आप क्लिक करते हो आपका पूरा मैक फॉर्मेट हो जाता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा, और क्योंकि हम लोग फैक्ट्री डेटा रीसेट कर रहे हैं तो इरेज पे क्लिक कर दिया हूँ मैं। और ये हो जाने के बाद आपको ये क्लोज करना पड़ेगा डिस्क यूटिलिटी को, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीइंस्टॉल मैक ओएस इसका ऑप्शन आता है, इसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स याद में रखना दोस्तों कि आपका नेट कनेक्शन होना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। विदाउट द इंटरनेट कनेक्शन रीइंस्टॉल मैक ओएस ठीक से नहीं होगा। एंड मैक ओएस मोजावे जो है उसके इंस्टॉलेशन सेटअप अब चलेगा, और यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट आता है, यहाँ पे आपको एग्री करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स माई पीसी जो है इसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि 499.9 GB का हार्ड डिस्क है, वैसे 500 GB है। यहाँ पे अवेलेबल स्पेस 497.59 GB है, मतलब पूरा फॉर्मेट हो चुका है। इसको सिलेक्ट करके इंस्टॉल पे क्लिक करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे नीचे दिखा रहा है अबाउट 18 मिनट्स रिमेनिंग, तो हम लोग आते हैं आफ्टर 18 मिनट्स। एंड दोस्तों फाइनली आपके यहाँ पे सेटअप स्क्रीन आ जाएगा, और सेटअप स्क्रीन के लिए आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना पड़ेगा। और लेकिन अगर आप मैकबुक बेचना चाहते हो तो इसी पॉइंट पे आप कमांड Q प्रेस कर सकते हो आपके कीबोर्ड पे, तो ये शट डाउन हो जाएगा और फिर आप रिप्लेस करके नया मैकबुक ले सकते हो। एनीवेज यहाँ पे क्योंकि ये सेटअप स्क्रीन आ जाता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेटअप स्क्रीन में आप क्या क्या करना पड़ता है। ये आपको वाईफाई नेटवर्क है, जिसका पासवर्ड मैं यहाँ पे दे देता हूँ। एंड ऑफ कोर्स डेटा प्राइवेसी है, डेटा प्राइवेसी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं होगा। एंड हाउ डू वांट टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ मैक टाइम मशीन बैकअप, अगर आपके पास है तो वहाँ पे आप जाके वो टाइम मशीन बैकअप ला सकते हो, या फिर विंडो पीसी से भी आप ले सकते हो। और अगर नया सेटअप है तो हाँ, डोंट ट्रांसफर एनी इंफॉर्मेशन नाउ करके भी आप जा सकते हो। एप्पल आईडी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स पासवर्ड भी देना पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस आता है, जो कि आपको सेलेक्ट करके एग्री करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे आपको ये आपके लिए नया इन्फॉर्मेशन है, अगर आप कोई भी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। एंड एनीवेज लेटर ऑन भी ये सारे चेंजेस आप कर ही सकते हो। एंड फाइनली छोटा मोटा बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन होगा जो कि आपके तरफ से आप सेट कर सकते हो। करने के बाद ये सेटअप जो हो जाता है, ये सेटअप का फाइनल स्क्रीन ये आता है, जहाँ पे फाइनल सेटअप ऑफ मैक हो जाता है। एंड फाइनली जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका सेटअप हो चुका है। फिर से आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एप्पल लोगो पे जाके यहाँ पे आपके अबाउट दिस मैक आप कर सकते हो। एंड अबाउट दिस मैक करके जैसे पहले भी हम लोग चेक किए थे वो सेटअप स्टार्ट हो जाने से पहले, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैक ओएस मोजावे वर्जन 10.1.4 के ऊपर रन होता है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्प्ले, स्टोरेज, सारे कुछ इन्फॉर्मेशन सबको यहाँ पे मिल जाएगा, जो पहले भी आप देख सकते थे। लेकिन हाँ दोस्तों, आपका मैक फॉर्मेट हो चुका है, तो पुराने जो चीज़ था वो आपको नहीं मिलेगा, वो फिर सबको इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर आपके बैकअप से, वो टाइम मशीन के बैकअप से आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको पसंद आया मेरे वीडियो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको भी ऑन करके रखना, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं मेरे चैनल पे। होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रहा आप सभी के लिए। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ, क्योंकि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सभी के साथ बढ़ना चाहिए। सो दैट विल बी इट गाइस, बाय फॉर नाउ।